नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है लव खन्ना। आज आपके सामने है SML की BS6 GS ट्रक। आज इस गाड़ी के बारे में हम टेक्निकली डिस्कस करेंगे। कुछ ऐसे टेक्निकल फीचर्स बताऊंगा आपको इस गाड़ी के बारे में, जिसको सुनने के बाद, जानने के बाद आपका इस गाड़ी को देखने का नजरिया ही बदल जाएगा। तो आइए चलते हैं इसके फीचर्स के ऊपर। ये BS6 गाड़ी है CNG की, जो कि SML की है ग्लोबल सीरीज CNG टर्बो। इस गाड़ी में फीचर्स क्या हैं? सबसे पहले इस गाड़ी में लगे हुए हैं आपके सामने सिलेंडर टैंक्स, CNG सिलेंडर। लेफ्ट साइड और राइट साइड में 2 टैंक दिए हुए हैं 180 लीटर के, और पीछे दिए हुए हैं 90 लीटर के 2 टैंक 90 लीटर्स के, एक लेफ्ट साइड में एक राइट साइड में। टोटल जो सिलेंडर है वो 4 हैं इस गाड़ी के अंदर। ओके, और इन चारों सिलेंडरों की जो कैपेसिटी है टोटल वो है 540 लीटर। 540 लीटर जो अपने इस सेगमेंट के अंदर सबसे ज्यादा फ्यूल कैपेसिटी है सिलेंडर्स की, लगभग 108 किलो की। यानी कि एक बार में गैस भराकर आप लॉन्ग ड्राइव पे जा सकते हैं, एक लंबा डिस्टेंस तय कर सकते हैं इस फ्यूल कैपेसिटी के साथ। सिलेंडर के साथ इसके ऊपर लगा हुआ है सिलेंडर वॉल्व। चारों सिलेंडर के ऊपर एक एक सिलेंडर वॉल्व दिया है। इस सिलेंडर वॉल्व की खासियत क्या है? ये OMB कंपनी का है, मेड इन इटली। ये नॉब जो है 180 डिग्री पे ऑपरेट करती है। इस पे आप देखेंगे ओपन एंड क्लोज दिया हुआ है। इसको अगर मुझे ओपन करना है तो बहुत ही स्मूथ और इजी ऑपरेशन है इस नॉब का। इसको टर्न करना है मुझे ऐसे, सो 180 डिग्री पे घूमेगी नॉब और सिलेंडर वॉल्व खुल जाएगा। और इसको क्लोज करने के लिए मुझे स्मूथली इसका ऑपरेट करना है और स्लोली इसको मूव करना है टुवर्ड्स द क्लोज पोजीशन। स्लो मूवमेंट से ही ये वॉल्व खुलता है और बंद करता है। इन केस आप इसको इमीडिएटली ओपन करेंगे, फास्ट ऑपरेट करेंगे, तब उस केस में इसके अंदर एक सेफ्टी फीचर है इस वॉल्व में, दैट इज एक्सेस फ्लो वॉल्व। यानी कि सिलेंडर वॉल्व को लगेगा कि कोई एक्सीडेंट हुआ है और वो जो हाई प्रेशर होता है सिलेंडर के अंदर उसको बाहर निकलने से रोक देगा, जो इसका एक सेफ्टी फीचर है। सेकेंड इसमें सेफ्टी फीचर है TPRD, थर्मल प्रेशर रिलीफ डिवाइस। TPRD का फंक्शन क्या है? अगर इस सिलेंडर वॉल्व के आसपास का जो टेम्परेचर है वो 110 डिग्री या उससे ज्यादा हो गया, उस केस के अंदर जो हाई प्रेशर पे गैस है वो इस सिलेंडर वॉल्व से जो थर्मल इसके अंदर डिस्क होती है वो मेल्ट हो जाएगी और गैस सिलेंडर के अंदर से जो हाई प्रेशर पे है वो इस वेंटिंग के थ्रू निकल जाएगी, एटमॉस्फेयर के अंदर चली जाएगी। तो ये वेंटिंग का सिस्टम दिया हुआ है सिलेंडर वॉल्व के अंदर। तो ये बहुत ही अच्छा वॉल्व यूज किया कंपनी ने, जो मेड इन इटली है, जिसके अंदर सारे सेफ्टी फीचर दिए हैं। यह है इसका मोनो ड्यूल फिलिंग यूनिट असेंबली। ये फिलिंग वॉल्व है बड़ा वाला, जिसपे कैप दी हुई है। इस कैप को मैं खोल रहा हूँ, जो डस्ट को जाने से रोकता है फिलिंग नोजल के अंदर। ये आपके सामने जो पीटेक कंपनी का मेड इन जर्मनी फिलिंग नोजल है। ये देखने में बड़ा नॉर्मल सा फिलिंग नोजल लग रहा है गैस को भरने के लिए, बट ये बहुत ही स्पेशल है जो इस कंपनी ने यूज किया है। ये पेटेंट टेक्नोलॉजी का फिलिंग नोजल है। इसमें कोई भी स्प्रिंग नहीं है। जितने भी फिलिंग नोजल्स आते हैं मार्केट में, सब में स्प्रिंग होता है, बट इस फिलिंग नोजल में कोई स्प्रिंग यूज नहीं किया गया। इसकी पेटेंटेड टेक्नोलॉजी क्या है कि इसके अंदर मैग्नेट है। ये मैग्नेटिक टेक्नोलॉजी पे काम करता है, जो जर्मन बेस्ड टेक्नोलॉजी है। इस टेक्नोलॉजी का फायदा क्या है कि स्प्रिंग ना होने से और मैग्नेटिक टेक्नोलॉजी के वजह से जो गैस की फिलिंग है सिलेंडर्स के अंदर वो फास्ट हो जाती है और बहुत ही साइलेंट और स्मूथ फिलिंग होती है। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि इसके अंदर एक छोटा फिलिंग नोजल भी दिया हुआ है। इसमें भी डस्ट प्लग है, मैं इसको निकाल रहा हूँ। जो डॉटर स्टेशंस होते हैं इसमें भी मैग्नेट है, आप देखेंगे इट्स ऑल्सो मैग्नेटिक। डॉटर स्टेशंस और जो डॉटर बूस्टर स्टेशन है, जहाँ पर कार्स और ऑटोज से गैस भरी जाती है, आप यहाँ से गैस भरवा सकते हैं। और जहाँ पर मदर स्टेशन और ऑनलाइन स्टेशन है, वहाँ आप इस बड़े पीटेक फिलिंग नोजल से गैस भरवा सकते हैं। इन दोनों नोजल्स के बीच में कहीं भी कोई ज्वाइंट नहीं है। आप देखेंगे पूरा एक ही यूनिट असेंबली है। इसका फायदा ये है कि कहीं लीकेज होने का कोई चांस ही नहीं है। ये प्रेशर गेज है, ओके, जो आपके सिलेंडर्स के प्रेशर को बताता है कितने प्रेशर पे गैस भरी है। इसके साथ आप देख रहे हैं एक नॉब दी हुई है इसी यूनिट के ऊपर। इसके ऊपर भी ओपन एंड क्लोज लिखा हुआ है, ओके। इसका फंक्शन होता है कि जो गैस सिलेंडर के अंदर है उसकी इंजन तक सप्लाई को ये रोकता है, उसको क्लोज करता है, ओके। सो ये बहुत ही बेहतरीन यूनिट दिया है कंपनी ने, जो कि आप कहीं भी इंडिया के अंदर किसी भी स्टेशन से गैस भरवा सकते हैं, बड़े से या छोटे से।
इस गाड़ी के अंदर आप देख रहे हैं ये हाई प्रेशर ट्यूबिंग दी है जो स्विसलॉक कंपनी की है, मेड इन यूएस से। स्टेनलेस स्टील की ट्यूबिंग है। इसका फायदा ये है कि आपके इंजन तक जो गैस जा रही है वो कंटेमिनेशन फ्री जाएगी, जिससे इंजन के कंपोनेंट्स की लाइफ बढ़ेगी। साथ में आप देखेंगे इसके अंदर जो हाई प्रेशर ट्यूबिंग यूज की गई है वो हायर ओडी की है। आप देख पा रहे हैं जो सिलेंडर टू सिलेंडर है, ये ब्लैक स्लीव के अंदर जो पीवीसी प्रोटेक्टेड है, इसका डायामीटर बहुत ही ज़्यादा है। जो इसका ओडी है वो बहुत ही ज़्यादा है। इसका बेनिफिट ये है कि ये सिलेंडर टू सिलेंडर फिलिंग में हेल्प करता है, फास्ट फिलिंग में, यानी कि एक सिलेंडर से दूसरे सिलेंडर में जो गैस ट्रांसफ़र होगी वो फास्ट होगी, जिससे कि आपकी गैस फिलिंग में आपका टाइम कम लगेगा। ओके, और ये जो ट्यूबिंग है हाई प्रेशर ट्यूबिंग, ये फायर रिटार्डेंट भी है। सो हाई प्रेशर पाइप से होते हुए गैस हमारी क्रॉस करती है हाई प्रेशर फिल्टर पे। ये हाई प्रेशर फिल्टर दिया है, इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है गाड़ी के अंदर। ये ओमनीटेक कंपनी का है, मेड इन कनाडा। जैसे कि एयर फिल्टर होता है साफ हवा इंजन को देने के लिए, इंजन की लाइफ के लिए, वैसे ही जो सीएनजी फ्यूल के अंदर जो गंदगी होती है उसको ये फिल्टर क्लीन करता है। ये फिल्टर ऑयल को, डस्ट को, वाटर को, या कोई भी जो कंटेमिनेशन आ गया है, कचरा आ गया है, उस फिल्टर को ये रिमूव करता है 99.99%। ये बोरोसिलिकेट फाइबर फिल्टर है, बहुत ही स्पेशल फिल्टर है जो कंपनी ने यूज़ किया है, जो 0.3 माइक्रोन तक काम करता है, यानी कि 0.3 माइक्रोन तक की गंदगी को निकालता है, ऑयल को निकालता है। और इस फिल्टर की खास बात यह है कि इस फिल्टर के अंदर कहीं भी कोई मेटल पार्ट यूज़ नहीं किया। इस फिल्टर के अंदर कोई भी मेटल पार्ट यूज़ नहीं किया। इसकी यूएसपी ये है, जनरली जो मार्केट में हाई प्रेशर फिल्टर आते हैं वो 95% तक ही कंटेमिनेशन निकालते हैं, और उनके अंदर मेटल रॉड होती है, मेटल की जाली होती है, जो कि लॉन्गर टर्म में वो कंटेमिनेशन इंजन के पार्ट्स तक लेके जाता है। बट इसमें कोई भी मेटल का पार्ट यूज़ नहीं किया। इसके अंदर एक कार्ट्रिज यूज़ होती है जो इस तरह की होती है कार्ट्रिज, आप देख पा रहे हैं इसमें कोई भी मेटल पार्ट नहीं है। तो दिस इज़ अ स्पेशल हाई प्रेशर फिल्टर जो कंपनी ने यूज़ किया है SML की GS CNG गाड़ी में। हाई प्रेशर फिल्टर से हाई प्रेशर गैस हमारी स्टेनलेस स्टील पाइप के थ्रू होते हुए हमारे गाड़ी के मेन कंपोनेंट पे आती है। दिस इज कॉल्ड HPR, हाई प्रेशर रेगुलेटर। ये एक तरह से गाड़ी का दिल है, हार्ट है। इसका काम क्या होता है, जो हाई प्रेशर पे गैस आ रही है हमारी 200 बार पे, उसका प्रेशर को रिड्यूस करेगा और ये इंजन को देगा गैस। ये बहुत ही अच्छी कंपनी का लगा हुआ है, GFI कनाडा का। इसका सेफ्टी फीचर इसके अंदर क्या है कि ये सिंगल स्टेज है और ये एल्युमिनियम अलॉय फोर्स का बना हुआ है। इन केस कभी ये प्रेशर को रिड्यूस नहीं कर पाता तो इसके अंदर एक हाई वेंटिंग पोर्ट दिया है। यहाँ से गैस जब निकल जाएगी और एटमॉस्फेयर में चली जाएगी, अगर ये काम नहीं करेगा, प्रेशर को रिड्यूस नहीं करेगा, उसके साथ साथ इसके ऊपर सोलनेट दिया हुआ है, इसके ऊपर हाई प्रेशर सेंसर भी दिया हुआ है। और इसका यूएसपी क्या है, जनरली मार्केट में जितने भी हाई प्रेशर रेगुलेटर आते हैं या जो CNG किट आती हैं, उनकी एक टाइम के बाद सर्विस होती है, सर्विस किट बदलनी पड़ती है या उनका प्रेशर भी एडजस्ट करना पड़ता है। बट इस रेगुलेटर की खासियत ये है कि इसके अंदर लाइफ में कभी भी सर्विस किट नहीं बदलनी, ना ही इसका कभी प्रेशर एडजस्टमेंट करना है। तो ये बहुत ही सेफ और एकदम कह सकते हैं कि मेंटेनेंस फ्री रेगुलेटर कंपनी ने लगाया है जो लाइफ टाइम गाड़ी के साथ चलेगा। हाई प्रेशर रेगुलेटर के बाद आते हैं इस गाड़ी के दिमाग पर, जिसका ब्रेन है, दैट इज ECM। ये आप देख पा रहे हैं, इसमें मेड इन कनाडा ECM लगा है। ECM की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल मॉड्यूल, या इसको बोलते हैं ECU, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट। ये बहुत ही स्मार्ट ECM है। स्मार्ट ECM क्यों है, क्योंकि ये ओवर वोल्टेज को प्रोटेक्ट करता है। इसके साथ साथ इसमें एक प्रोटेक्शन दी गई है कि ये इंजन को भी सेव करता है। इंजन को सेव कैसे करता है कि अगर आपकी इंजन का टेम्परेचर 110 डिग्री या उससे ऊपर चला जाएगा, तब उस केस में इंजन में नुकसान हो सकता है, इंजन सीज हो सकता है। सो ये इंजन को प्रोटेक्ट कैसे करता है कि इसके अंदर एक सेफ्टी फीचर दिया है कि 110 डिग्री टेम्परेचर होते ही इंजन का ये ऑटोमेटिकली सिग्नल देगा और फ्यूल को कट कर देगा। तो 110 डिग्री सेल्सियस पे ECM हमारा फ्यूल को कट करके इंजन को प्रोटेक्ट करता है। तो ये बहुत ही स्मार्ट ECM दिया है इस गाड़ी के अंदर। ECM के बाद हम आते हैं अब इसके एक और फीचर पे जो इसके इंजन में लगा हुआ है, वो है इंजेक्टर, गैस इंजेक्टर। 1, 2, 3,
और चौथा इंजेक्टर यहाँ पर है। तो 4 इंजेक्टर लगे हैं जो एक रेल के ऊपर माउंट है। ये 4 इंजेक्टर बहुत ही खास लगाए हैं कंपनी ने, GFI कंपनी के, मेड इन जर्मनी हैं। ये पेटेंटेड टेक्नोलॉजी के इंजेक्टर्स हैं। पेटेंटेड क्या है? बिकॉज इन इंजेक्टर्स के अंदर कोई भी मेटल टू मेटल सील नहीं है। ये पॉलीमर टू पॉलीमर सील वाले इंजेक्टर हैं जिनकी मेम्ब्रेन टेक्नोलॉजी है जो 0 डेसिबल पे काम करती है। जनरली मार्केट में जितने भी इंजेक्टर्स आते हैं उनके अंदर जब वो ऑपरेट करते हैं तो ऑन ऑफ पे आवाज़ करते हैं, साउंड करते हैं, जिससे इंजन की साउंड ज़्यादा हो जाती है। बट ये जो इंजेक्टर्स हैं ये 0 डेसिबल पे काम करते हैं, इसलिए इसको नॉइजलेस इंजेक्टर कहते हैं, जिससे इंजन की आवाज़ बहुत ही कम हो जाती है। उसके साथ साथ ये इंजेक्टर सेल्फ क्लीनिंग है, मेंटेनेंस फ्री है, वियर टीयर फ्री है। तो इतनी USP के इंजेक्टर लगे हुए हैं और इनकी जो लाइफ साइकिल कहते हैं कि 600 मिलियन साइकिल है, यानी कि 1 मिलियन में 10 लाख साइकिल होते हैं। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये कितने लॉन्ग ड्यूरेशन के ड्यूरेबल इंजेक्टर्स लगाए हैं, जो पेटेंटेड टेक्नोलॉजी के, जर्मन बेस्ड टेक्नोलॉजी के इंजेक्टर्स लगे हुए हैं, जो इस इंजेक्टर्स को यूनिक बनाते हैं और जिससे इसकी लाइफ जो है बहुत ही अच्छी मिलती है। इंजेक्टर के बाद हम आते हैं इसकी एक और स्मार्ट टेक्नोलॉजी पे जो इस गाड़ी में लगा है, इस इंजन में लगा है, दैट इज DFCO एंड MPFI इंडिविजुअल कंट्रोल। ये हमारे 3 कंपोनेंट में काम करता है, इंजेक्टर, स्मार्ट ECM और इस गाड़ी में लगा हुआ है ETB, एटॉनिक थ्रोटल बॉडी। सो जो एटॉनिक थ्रोटल बॉडी है और जो हमारा ECM है और हमारा इंजेक्टर, जो DFCO जो टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं वो क्या है? DFCO की फुल फॉर्म होती है डी एक्सेलरेशन फ्यूल कट ऑफ, यानी कि जिस समय इंजन को एक्सेस फ्यूल की जरूरत नहीं है, जब हम इंजन को डी एक्सेलरेट करते हैं उस वक्त जो हमारा स्मार्ट ECM है वो सेंस कर लेता है थ्रू ETB कि आपको गैस की जरूरत नहीं है, गैस कम चाहिए, तो ऑटोमेटिकली वो फ्यूल कट करता है, जिससे हमारी फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ती है। और इन केस कभी गैस इंजेक्टर्स के अंदर कोई प्रॉब्लम आती है, कोई इंजेक्टर डायरेक्ट हो जाता है और एक्सेस में फ्यूल देता है इंजन में, उस केस में आपके इंजन को नुकसान होगा और आपकी फ्यूल एफिशिएंसी भी कम होगी। तब MPFI इंडिविजुअल कंट्रोल एक्टिवेट हो जाएगा इस गाड़ी में, जो कि ECM के थ्रू होता है, स्मार्ट ECM, और वो सेंस कर लेता है कि इसमें कहीं इंजेक्टर में प्रॉब्लम है, तो वो फ्यूल कट कर देता है उस इंजेक्टर का, जिससे आपकी फ्यूल एफिशिएंसी इंक्रीज होती है और इंजन की लाइफ भी बढ़ती है। तो एक बहुत ही स्मार्ट फीचर दिया हुआ है इसमें, एक वाइस टेक्नोलॉजी यूज की गई है जिसको हम कहते हैं DFCO एंड MPFI इंडिविजुअल कंट्रोल। इसमें आप देखेंगे इंजन के ऊपर एक खास फीचर और दिया हुआ है, इसमें टॉप कॉइल्स लगे हुए हैं, स्मार्ट टॉप कॉइल्स। ये टॉप कॉइल्स हैं जिसको इग्निशन कॉइल कहते हैं, टॉप इग्निशन कॉइल। ये टॉप इग्निशन कॉइल क्या हैं? आपके अप टाइम को बढ़ाते हैं और इंजन में अगर कोई फॉल्ट है, कोई मिसिंग है, वो आपको डायग्नोज इजीली करने में हेल्प करते हैं। तो कोई भी हाई टेंशन केबल नहीं है, स्मार्ट कॉइल्स यूज की गई हैं इंजन के ऊपर। अब हम बात करते हैं SML GS टर्बो के सबसे स्पेशल और खास फीचर की, वो है इसका इंजन। इसका जो इंजन है दैट इज टर्बो इंजन। मार्केट में इस सेगमेंट में जितने भी इंजन आते हैं CNG में, वो सब NA इंजन है, नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन। इस इंजन में कंपनी ने टर्बो दे दिया है, आप देख सकते हैं ये टर्बो चार्जर है जो इंजन पे लगा हुआ है, और टर्बो चार्जर के साथ इंटरकूलर भी दिया हुआ है जो रेडिएटर के आगे लगा हुआ है। आप ये देख सकते हैं, दिस इज इंटरकूलर इन फ्रंट ऑफ द रेडिएटर। सो ये टर्बो चार्ज इंटरकूलर इंजन है। अब टर्बो चार्ज का फायदा क्या हुआ है? जितने भी CNG इंजन आते हैं जनरली उनकी प्रॉब्लम क्या होती है कि उनमें पिकअप नहीं होती है, गाड़ी में अगर लोड है तो कहीं हिली एरिया में जाना है तो गाड़ी जा नहीं पाती है। अब टर्बो चार्जर से फायदा क्या हुआ इस इंजन को कि इसकी पिकअप बढ़ गई, इसकी पावर बढ़ गई, इसकी हॉर्स पावर बढ़ गई। आज ये जो SML का इंजन है इसकी हॉर्स पावर है 107 और इसका जो टॉर्क है वो है 315 न्यूटन मीटर। और नॉट ओनली पावर और टॉर्क बढ़ी है इस टर्बो के लगने की वजह से, इस इंजन की माइलेज भी बढ़ी है, जो टर्बो के कारण अप टू 20% एक्स्ट्रा माइलेज देगी एज कम्पेयर टू द नॉर्मल इंजन। तो टर्बो के वजह से पावर भी बढ़ी, टर्बो के वजह से गाड़ी की खिंचाई बढ़ी, टॉर्क बढ़ी, और साथ साथ इसकी एवरेज में भी सुधार आया है। तो ये तीनों बेनिफिट मिलते हैं टर्बो चार्ज इंजन में।
और आज आप इस गाड़ी को कहीं भी लेके जा सकते हैं, इंडिया के किसी भी कोने में, कहीं भी हिल स्टेशंस पे फुल लोड के साथ, बिकॉज ऑफ दिस यूएसपी टर्बो चार्जर। एसएमएल इसूजू जीएस इंजन की एक और फीचर के बारे में हम डिस्कस करेंगे, वो है इसका फैन। आप देख सकते हैं इंजन के आगे जो फैन लगा है, कूलिंग फैन, ये एक नॉर्मल कूलिंग फैन है। जो इस सेगमेंट में बाकी गाड़ियां आती हैं सीएनजी इंजन के साथ, उन सब के अंदर विस्कस फैन कंपनी लगाती है। विस्कस फैन इससे लगाया जाता है ताकि इंजन को थोड़ी हाई पावर मिले, इंजन की कूलिंग एफिशिएंसी अच्छी हो। बट एसएमएल टर्बो इंजन को, सीएनजी इंजन को विस्कस फैन की जरूरत ही नहीं पड़ी। विस्कस फैन का एक डिसएडवांटेज ये है कि उसकी जो कॉस्ट है वो नॉर्मल कूलिंग फैन से 20 टाइम्स ज़्यादा होती है। तो आप सोचिए अगर आपका फैन कभी ख़राब हो जाएगा तो कितनी हाई मेंटेनेंस आपको पे करनी पड़ेगी जिन गाड़ियों में विस्कस फैन लगा होता है। बट एसएमएल के इंजन में नॉर्मल कूलिंग फैन है, तो इसका मतलब है कि बहुत ही लेस मेंटेनेंस है आपके इंजन में। तो ये एक एडिड एडवांटेज है एसएमएल इसूजू के सीएनजी टर्बो इंजन का। टेक्निकल फीचर्स तो आपने जान लिए जीएस के, एसएमएल के। अब बात करते हैं इसके कैबिन की। अब कैबिन को आप देख रहे हैं, देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छी लुक है, वेरी एलिगेंट लुक। पेंट फिनिश भी बहुत ही अच्छा है इसका। शीट मेटल है, कहीं भी प्लास्टिक और फाइबर को यूज़ नहीं किया गया। तो ये और भी अच्छी बात है कि कैबिन बहुत ही सॉलिड है, हर जगह से शीट मेटल की आवाज़ आ रही है। सो फाइबर और प्लास्टिक को यूज़ नहीं किया। अब बात करते हैं इस कैबिन के अंदर, तो लेट्स गो एंड सी व्हाट इज इनसाइड द कैबिन। नाउ आई एम इनसाइड द कैबिन ऑफ एसएमएल जीएस। आप देख सकते हैं इसमें जो सीट्स है अंदर बहुत ही कुशन्ड है, बहुत ही कंफर्टेबल सीट्स दी हैं कंपनी ने। अंदर से बहुत ही स्पेशियस कैबिन है। डैशबोर्ड बहुत ही नीट एंड क्लीन है, और डैशबोर्ड में मैं देख रहा हूँ कि ब्लोअर का ऑप्शन है आपके सामने। मोबाइल के लिए चार्जिंग का पोर्ट भी दिया है, ओके। इमरजेंसी का बटन है और एसएमएल हेल्प का बटन भी दिया है कंपनी ने। इन केस ऑफ कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं ये हेल्प बटन दबा सकता हूँ, जिससे कि मुझे सर्विस सपोर्ट मिलेगी। एक म्यूजिक सिस्टम भी दिया है कंपनी ने, ओके। और डैशबोर्ड पे आप देखेंगे डिजिटल मीटर है। सो इग्निशन ऑन करने पे ये वेलकम भी करता है, और ऑडियो वीडियो इसके अंदर, वार्निंग लाइट्स हैं इसके अंदर, स्पीडोमीटर है, आरपीएम मीटर है, किलोमीटर है, इंजन के टेम्परेचर को बताने के लिए मीटर है, फ्यूल गेज भी दी है, डिजिटल मीटर है जो आपको ट्रिप बताता है, बैटरी की वोल्टेज बताता है, ओके, टाइम भी बताता है, ये एवरेज भी बता रहा है गाड़ी की। सो सारे फीचर्स इसके डिजिटल मीटर पे हैं। एक बार इसके सिस्टम की जो इनबिल्ट म्यूजिक सिस्टम दिया है उसकी वॉइस भी हम सुनेंगे। इसको मैं कनेक्ट करता हूं अभी ब्लूटूथ के थ्रू। लेट्स सी द वॉल्यूम ऑफ इट। Let's go. तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर म्यूजिक सिस्टम बहुत ही अच्छा है, स्पीकर्स का वॉल्यूम बहुत अच्छा है। सो ड्राइवर विल लव इट, दे विल एंजॉय इट। ड्राइवर को तो बहुत मजा आने वाला है इस गाड़ी के अंदर बैठकर फील करके, क्योंकि वो तो इसका असली फील तो कैबिन के अंदर ही आएगा। इसमें आप देखेंगे कि हैंड ब्रेक भी दी है, स्मूथ गियर्स हैं, 5 गियर्स इस गाड़ी में विद रिवर्स, सॉफ्ट क्लच पैडल है, वेरी इजी टू ऑपरेट। बॉटल्स रखने के लिए भी जगह दी है, फायर एक्सटिंग्विशर भी दिया है गाड़ी में इन केस ऑफ इमरजेंसी। तो ओवरऑल फुल पैकेज के साथ है, ये कंप्लीट पैक्ड गाड़ी है ये। साथ में आप देखेंगे कि जो इसका ट्रिम है डोर का, उसमें डॉक्यूमेंट्स रखने के लिए भी, पेपर्स रखने के लिए भी जगह दी है। सो इट्स अ वेरी गुड, लाइक अ कार, किसी कार के अंदर बैठा हो। सो फ्रेंड्स, आपने इस गाड़ी के पूरे टेक्निकल फीचर्स जान लिए, इस गाड़ी का कैबिन देख लिया बाहर से अंदर से,
और सारी खूबियां जान चुके हैं इस गाड़ी की। तो अगर आप CNG ट्रक लेने का प्लान कर रहे हैं तो मैं बोलूँगा एक बार SML Isuzu GS टर्बो का डेमो लीजिए, उसके फीचर्स को जानिए, इस गाड़ी को ड्राइव कीजिए, इसका एक्सपीरियंस कीजिए। एक बार आप इस गाड़ी में बैठ गए, इसका एक्सपीरियंस ले लिया, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इस गाड़ी के अलावा आप कोई और गाड़ी नहीं चुनेंगे, और इसका बस एक्सपीरियंस ही काफ़ी है। सो जस्ट एक्सपीरियंस द SML Isuzu GS टर्बो।